इतने सालों से तुम्हारे दाता ठाकुर इस पूजा में नहीं बैठे क्योंकि वो भी जानते हैं, वो जानते हैं कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी जिंदा है। पर बड़ी ठकुराई ने उन्हें इस हवेली के इज्जत का वास्ता देकर उन्हें मजबूर किया है। अगर मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूं तो वो इस पूजा में नहीं बैठेंगे और फिर ये पूजा ही नहीं होगी। प्लीज पृथ्वी, प्लीज मेरी माँ की जिंदगी के लिए मेरी इतनी मदद कर दो। समझ गई। तुम्हें डर है ना कि कहीं मेरी कही हुई बातें सच ना हो जाए, तुम लोगों के सामने तुम्हारे दाता ठाकुर की सच्चाई ना आ जाए, तुम्हारी किस्मत के भगवान बनने का जो ढोंग उन्होंने रचा है उसका भेद ना खुल जाए, इसी बात का डर है ना? डर? वो भी तुझ जैसी मरी हुई चुईया से? चल जा कर ले बात। अगर तुम्हारी बात सुन के दाता श्राद्ध में नहीं बैठे तो जिंदगी भर तुम्हारे पैरों की जूती बनकर रहेंगे। चल जा। और सुन, अगर बैठे तो तब की तब देखी जाएगी। चलो जाओ। देवर जी, पूजा शुरू होने वाली है। आपके पूजा के कपड़े यहां रख दिए हैं, आप तैयार हो जाइए। दाता, जाने के लिए गाड़ी बाहर तैयार है। ठीक है, हम आते हैं। देवर जी, आपकी ये चुप्पी हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम इतना जानते हैं, अगर आप इस श्राद्ध पूजा में नहीं बैठेंगे तो हम ये कार्यक्रम रद्द कर देंगे। ब्राह्मणों को भोज कराएंगे, दान दक्षिणा देंगे और विदा कर देंगे। कम से कम बिरादरी में हमारी नाक तो नहीं कटेगी। बाकी आपकी मर्जी और आपका फैसला।
था ना कि हमसे और हमारी नजरों से दूर रहना। मुझे दूर रहने को कह रहे हैं आप? तो फिर मेरी और मेरी माँ की यादों को संभाल कर क्यों रखा है आपने? दुनिया के सामने सच भी छुपा कर रखा है और बीते दिनों की यादें भी। क्यों? अभी और इसी वक्त चली जाओ यहां से। मुझे बाहर तब निकालिएगा जब हमारी यादों को अपने दिल से मिटा दे। मैं पूछती हूँ, कैसी नफरत है ये जो सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है? दुनिया भर के सामने आपके दाता ठाकुर होने की झूठी अकड़ को बरकरार रखने के लिए ये झूठ का चोला क्यों पहना है आपने? क्यों सबको बता नहीं देते कि सच क्या है? मेरी ये सॉफ्ट टॉय, ये तस्वीर, आपकी ये नम आंखें इस बात का सबूत है कि आप पहचानते हैं मुझे, जानते हैं कि मैं आपकी बेटी हूं। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको सच एक्सेप्ट करने से रोक रहा है? जवाब दीजिए मुझे। आप तो दाता ठाकुर है ना? इस गांव के हर दुखियारे की मदद करते हैं आप। तो आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर मेरी माँ के पति की भीख मांगती हूँ। आखिर 20 साल पुरानी ऐसी कौन सी वजह है जिसने आपके कदम रोक रखे हैं? बताइए मुझे, क्या हुआ था 20 साल पहले? 20 साल पहले हमने अपनी पत्नी और अपनी बिटिया को खोया है। इससे ज्यादा ना तो तुम जान पाओगी, ना ही तुम्हें जानने की जरूरत है। ये उन गुजरे हुए लोगों की यादें हैं, सिर्फ यादें। अगर वो जिंदा नहीं है तो पिछले 19 सालों से एक बार भी उस पूजा में क्यों नहीं बैठे हैं आप? क्यों आपके कदम आज भी उस पूजा के लिए नहीं बढ़ रहे हैं? और अगर इस पूजा में बैठना नहीं चाहते तो ये पूजा करवानी क्यों है आपको? मेरी माँ जिंदा है, प्लीज मना कर दीजिए इस पूजा में बैठने से। प्लीज रोक दीजिए ये श्राद्ध। प्लीज। आपकी खामोशी ही आपका जवाब होती है ना? तो एक बात जान लीजिए मिस्टर रामधारी सिंह, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके झूठ को सच मान लूं कि आपकी पत्नी और बेटी दोनों मर चुकी हैं, आज आपको इस श्राद्ध का हिस्सा बनना होगा। मैं भी देखना चाहती हूँ इस गांव के लोगों में भगवान का दर्जा पा चुके दाता ठाकुर अपनी जिंदा पत्नी की श्राद्ध का पाप कैसे करते हैं। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्।
अरे भाजी, ये तो आंधी तूफान की तरह चले जा रहे हैं। शांति रख, शांति। आज की पूजा में बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हेलो, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। रुक क्यों गए पंडित जी? मंत्रोच्चारण जारी रखिए, हम खुद पूजा में बैठेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्ष सवाध्यांतर सुखी ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातु। आचमन लीजिए। यजमान, ये सारी सामग्री आप लीजिए और मंत्रोच्चारण पूर्ण होने के बाद मरने वाले का नाम लेके आप इसे यहाँ अर्पित कर दीजिएगा। मरने वाले का नाम लेके यजमान, अब आप मरने वाले की आत्मा से विनती कीजिए कि वो यहाँ आए और ये पिंड स्वीकार करे। मुझे बताओ बिट्टू कहाँ है, कैसी है? हॉस्पिटल में अभी तक ठीक थी, लेकिन अचानक से रिलैप्स हुआ, उन्हें एडमिट कराना पड़ा है। जो भी काम करने जा रही हूँ, भगवान उसमें तुम्हारा पूरा साथ दे। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नाम धर्माहम अहम रामधारी सिंह स्वपत्नी सुधा रामधारी सिंह स्वपुत्री मीरा रामधारी सिंह सद्गति प्राप्त अर्थम स्वलोक प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थे अहम पिंडदानम कर्माहम करिष्ये। रख दीजिए। नर्स, इंजेक्शन दो।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पर तुम अभी सोचकर अपने बाल नोचो। इस शर्त हारने पर अब हम तुमसे क्या करवाने वाले हैं। यजमान, ये पांचों पिंड और पंचकौर अग्नि देवता, गौ माता, कौआ, कुत्ता और मछली को खिलाना होगा, ताकि इनके माध्यम से मरने वाले की आत्मा को पहुंच सके। लाखन जाके हाथ हटा। भौजी कैसन कैसन बयाना डराती रहती हो हमसे। यहां से हिलना मत। चल। तर्पण की विधि आरंभ करेंगे। तर्पण की सामग्री दीजिए। आओ आओ और खाओ। अरे इधर आओ बे, इधर। तुम जिनकी शकल और नाम मात्र से भी हमारा पाव भर खून जल जाता है, आज उनकी आत्मा की शांति के लिए हमको कौओं को वेलकम करना पड़ रहा है बे। अबे आओ ना, खा जाओ ना। आई हेट दिस मैन। सच में एक नंबर का घटिया इंसान है। बिट्टू बड़ा सिखाती थी मुझे कि बुरे के साथ बुरा होता है। इसका कुछ बुरा क्यों नहीं होता? देख, पूरा दिन इंतजार नहीं कर सकते कौओं का। हाँ, कुत्तों और मछलियों को भी खिलाना है। चलो। एक मिनट, कुत्ता तो है हमारे पास। कहाँ? पृथ्वी। वो कोई दे देते हैं। हाँ, चलो। अरे हरिया, मछली भी है रे हमारे पास। वो शहरी लौंडिया यहाँ से वहां से यहाँ फिसलती रहती है और घूमती रहती है। चलो। कहाँ गई है से मुसीबत, पता करना पड़ेगा, वरना श्राद्ध में कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। मेरा मकसद किसी के लिए मुसीबतें खड़ी करना नहीं, बल्कि इस श्राद्ध को रोकना है। अपनी जिंदा बिट्टू का श्राद्ध देखने से पहले तो मैं खुद मर जाना पसंद करूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं ये श्राद्ध रोक कर रहूंगी। डाल दिए सबको। जब अपनी जगह से हिलने को मना किया था,
कहाँ गई थी? तुम्हारी इस अकड़ का इलाज ढूंढने। मिल गया। अब बहुत जल्द तुम नॉर्मल इंसान बन जाओगे। भगवान जी, अब बस आपकी मदद चाहिए। प्लीज, क्यों एक जिंदा इंसान की श्राद्ध करवाने पर तुले हुए हो आप? कुछ तो करो। चूहा, मरा हुआ चूहा। ताता, ये तो महा अपशगुन है।